सो हेलो गाइज़, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूं एक नेक बैंड जो कि यू एंड आई कंपनी का है। और यू एंड आई कंपनी कैसी है उसका भी मैं रिव्यू दूंगा। रियल रिव्यू क्या है, आपको ये प्राइस वर्थी प्रोडक्ट है या नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। बिल्ड कैसा है, प्राइस वर्थी है या नहीं है। सो गाइज़, नेक बैंड मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ। ये पार्सल आप मुझे मिल चुका है, सैडोफैक्स के द्वारा मुझे मिला है और ये मेरे एड्रेस पे करीब 3 डेज़ में डिलीवर हुआ है। ये डायरेक्ट कंपनी से आया है, मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। कुछ पार्सल जो है मीशो से सही आते हैं, कुछ फेक आते हैं। तो ये कैसा निकलता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैंने यहाँ से कट कर लिया है और अभी देखिए मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। दरअसल ये यू एंड आई जो कंपनी है वो राजकोट की कंपनी है, राजकोट गुजरात की कंपनी है। और पैकेजिंग कुछ इस तरह की है। यहाँ पे यू एंड आई का नेम मेंशन है, 50 आवर्स बैकअप यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। प्रो प्लस सीरीज़ है, एयरबड्स वायरलेस नेकबैंड एक्स बेस या UINB 6129, ये इसका मॉडल है। और गाइस देखिए, मैं थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ आपको इसको खोलने से पहले। एंड एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा कम है गाइज़, और प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि सब्सक्राइबर्स नहीं हैं इसीलिए। सो गाइज़, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो वन प्लस Z2, एक वन प्लस के द्वारा एक मॉडल निकाला गया था Z2 के नाम से और Z1 के नाम से। वन प्लस के द्वारा जो Z1 Z2 निकाला गया था उसी का सेम कॉपी किया है यू एंड आई ने। अब वो कितना कॉपी किया है, क्या फीचर्स हैं, बाकी ये प्राइस वर्थी है या नहीं है वो मैं बताऊंगा। ये वन प्लस का Z2 Z1 था, जो उसी के मार्फोलॉजिकली इसको बनाने की कोशिश की है यू एंड आई ने। सो अभी मैं इसको देखिए, सील आई डोंट नो कि ये चिपकाया हुआ है, लेकिन ये आसानी से निकल चुका है। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। और इस तरह का कुछ यहाँ पे ब्लू कलर में है और यहाँ पे कुछ 4 बड्स दिए गए हैं, लेकिन ये 4 बड्स हैं, कुछ स्मॉल साइज़ के हैं, कुछ बिग साइज़ के हैं। यहाँ पे टाइप सी एक केबल मिल जाती है आपको, जो कि नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है, लेकिन टाइप सी चार्जिंग है इसमें। इसको हम ओपन कर लेते हैं और आसानी से थोड़ा सा हमें इसको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये मैग्नेटिक है एंड ये जो है ये प्लास्टिक बिल्ड है, यानी कि इसको एटलीस्ट मेटलिक तो होना चाहिए था। ये टल जो है वो करीब, मुझे प्रीपेड ऑर्डर था ये, तो 446 रुपये का ये मीशो से मुझे पड़ा है। सो गाइज़, ये ऑन नहीं हो पा रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा चार्ज कर लेता हूँ। हो सकता है ये डिफेक्टिव आया हो और चार्ज करने के बाद ही पता चलेगा। सो गाइज़, इसको मैंने 10-15 मिनट्स के लिए चार्ज कर लिया है और 20 मिनट्स के लिए इसे यूज़ भी किया है और ये ऑन हो चुकी है। 10-15 मिनट्स में मैंने देखा कि ये 40 और 50% चार्ज दिखा रहा था। आई डोंट नो 20 मिनट्स में 15 मिनट्स में इतनी कैसे चार्ज हो गई। और बैकअप जो है, बैकअप का 20 मिनट में ज़्यादा पता नहीं लगने वाला, क्योंकि 20 मिनट ही मैंने इसे यूज़ किया है और 15 मिनट ही मैंने इसको चार्ज किया है, 10-15 मिनट। तो हो सकता है कि बिल्कुल 0% भी या 10% भी रही होगी, तो वो उतनी 40% तक पहुंच गई होगी। बैकअप का अभी बहुत ज़्यादा नहीं पता चल पाएगा, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि 20 मिनट्स यूज़ करने में वो 40-50 ही एवरेज रहा था, 40 के आसपास ही ये दिखा रहा था, 40 ही, लाइक इससे कम नहीं हुआ, इतना ही रहा। टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट दिया हुआ है इसमें। और चार्जिंग तो ऑब्वियसली आपको फ़ास्ट ही है, आपको फ़ास्ट ही मिलेगी इसमें, क्योंकि टाइप सी है। बाकी यहाँ पे देखिए ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है। मैं आगे बात करूँगा इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो तब मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ बैटरी और साउंड की। गाइज़, अगर मैं ओपनली बात करूँ तो अगर आपको वन प्लस आर्टिकल का मज़ा ही लेना है, लाइक दूसरों को ऐसा लगना चाहिए कि देखो गले में वन प्लस पड़ा हुआ है, आपको वैसा लगना चाहिए कि देखो सस्ते में हमने वन प्लस ख़रीद लिया, तो आप इसमें जा सकते हो। लेकिन अगर हम साउंड क्वालिटी की बात करें तो वन प्लस जैसा कुछ है नहीं। लाइक अगर हम बेस की बात करें तो वन प्लस जैसा इसमें बेस बिल्कुल भी नहीं है, इवन बेस नाम की इसमें चीज़ है ही नहीं। अगर हम वन प्लस से कंपेयर करें तो रियलमी वन प्लस से बोट के बराबर इसमें बेस है ही नहीं। सो बेस का अगर आप बेस के लिए ये परचेस कर रहे हो, आप चाहते हो कि 1 महीने बाद या लॉन्ग टर्म में मैं आप थोड़ा सा यूज़ करके आपको रिव्यू दूँ, लाइक आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ्स, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं रिव्यू डाल दूंगा उसका कि 2 महीने में क्या चेंजेस नज़र आए, चार्जिंग टाइम एंड बैकअप कैसा रहा।
ठीक है। सो साउंड के मामले में ठीक है, चार्जिंग का भी ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे बिल्ड क्वालिटी की। सो देखिए वन प्लस में क्या है, वन प्लस में ये मेटेलिक आते हैं, लेकिन ये टोटली प्लास्टिक है, जो कि मुझे बहुत गंदा लगा, जो पसंद नहीं आया, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी है एटलीस्ट हम उतना पैसा खर्च कर रहे हैं। ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे 600 रुपये के आसपास है, और मीशो से मुझे ये 450 रुपये के आसपास पड़ी है। तो 600 रुपये अगर हम जैसे अमेजॉन से परचेस करें तो 600 रुपये हम यूज़ कर रहे हैं, तो 600 रुपये में मेटेलिक वर्ड्स की कई सारी ईयरफोन्स आ जाती हैं। जैसे अरोमा है जो कि अच्छी ब्रांड है, टेक फायर है जो कि अच्छी ब्रांड है, और भी कई सारे जो ब्रांड्स हैं, जो लोकल ब्रांड्स हैं, वो आपको मेटल ईयरबड्स आपको दे देती हैं। सो ईयरबड्स की अगर ये बात करूं तो ये मुझे बहुत गंदा लगा, जो कि प्लास्टिक है, ये मेटल का होना चाहिए था। एटलीस्ट सारी ब्रांड, बहुत सारी कंपनीज इस बजट में मेटलिक ही दे रही हैं, तो ये प्लास्टिक का ये मुझे जमा नहीं। ठीक है, अभी हम देखिए बोट का और वन प्लस का क्या है। वन प्लस तो वैसे प्लास्टिक ही देती है, रियलमी और वन प्लस, लेकिन बोट जो है यहाँ पे मेटल, एलॉय मेटल देती है। देखिए ये जो जगह है, यहाँ पे बैटरी होती है एक साइड में इसका चिप वगैरह होता है, लाइक जो स्लाइड होती है जिसमें टाइप सी वगैरह और पूरा सिस्टम लगा हुआ होता है स्विचिंग का। सो एक साइड में बैटरी, एक साइड में ये स्लाइड होती है जो प्लेट होती है। ठीक है, सो ये जो चिप है, आई डोंट नो, इसमें देखिए यहाँ पे कुछ चिपकाने का लगा हुआ है, लाइन मीन्स कि ये खोली जा सकती है, इसको खोला जा सकता है। एंड यहाँ पे आपको एक मार्क दिख रहा होगा जिससे आसानी से इसको खोला जा सकता है। लेकिन बोट जो है, बोट में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे एलॉय मेटल लगा हुआ होता है, वो वाटरप्रूफ होती है। इन द सेंस वाटरप्रूफ नहीं, लेकिन उस पर किसी भी तरह का कुछ इश्यू नहीं होता है, लाइक कहीं टकरा जाए तो टूटने वूटने का डर नहीं रहता है, कहीं से गिर जाए तो भी खुलने का या टूटने का डर नहीं रहता। ये कहीं से गिर जाएगी तो हो सकता है कि इसके चीथड़े उड़ जाएं, और ये रहता है, हो सकता है रात में आप इसको लगा के सो जाओ और ये दबने की वजह से खुल जाए। सो ये भी मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई। ठीक है, यहाँ पे प्लास्टिक नहीं, यहाँ पे एलॉय मेटल देना चाहिए था। एलॉय मेटल नहीं तो एटलीस्ट इसको क्लोज़ करके जैसे बोट देता है वैसे देना चाहिए था। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा, बिकॉज़ वन प्लस भी सेम ऐसा ही देता है। वन प्लस Z1 जो है सेम ऐसा ही देता है, और मैंने जैसा बताया था आपको कि U&I ने सेम ऐसा कॉपी करने की कोशिश की है। तो वन प्लस में Z1 जो सीरीज़ है उसमें इस तरह का माइक है, यहाँ पे सिलिकॉन यूज़ किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, इसको कहीं से भी मोड़ सकते हैं। सिलिकॉन का यही फ़ायदा है, और जो प्योर सिलिकॉन होता है उसे जलाया नहीं जा सकता है। मैंने एक रिव्यू किया था सिलिकॉन वायर का, आप वो वीडियो देख सकते हैं। सिलिकॉन वायर जो है, लाइक सिलिकॉन जो है वो जलाया नहीं जा सकता, अगर आप आग से भी उसे जलाओगे तो वो नहीं चलेगा। सो इसमें, लेकिन ये प्योर सिलिकॉन नहीं है, इसमें प्लास्टिक मिक्स है, रबर मिक्स है। इसको थोड़ा सा हम पावर ऑफ कर देते हैं। आपको बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए, प्रीमियम चाहिए, जिससे लाइक मेटल हो, ईयरबड्स मेटल के मिलें आपको, प्लास्टिक के नहीं। प्लास्टिक के तो यार 200 रुपये वाली जो ईयरफोन आती है, 150 रुपये वाली जो ईयरफोन आती है, उसमें भी प्लास्टिक का मिल जाता है। तो एटलीस्ट 600 रुपये खर्च करने पर ये प्लास्टिक मिले तो क्या फ़ायदा। U&I से भी कम बजट में जो ईयरफोन्स आ जाती हैं, जैसे अरोमा है। अब देखिए शाहिद कपूर जी इसका ऐड करते हैं, इसके ब्रांड एम्बेसडर शाहिद जी हैं, शाहिद कपूर। और अरोमा है जो कि एक मुंबई की कंपनी है, थाने की कंपनी है, ये राजकोट की कंपनी है। और एक टेक फायर है जो कि सागर मध्य प्रदेश की एक कंपनी है, जो कि बहुत अच्छे ईयरफोन्स दे रही है। तो टेक फायर है जो कि सागर की कंपनी है, जिसका कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, वो बहुत अच्छी ईयरफोन्स दे रही है। अरोमा है, अरोमा की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन बेस के लिए इससे कम प्राइस में आप जा सकते हो। सो मेरे हिसाब से ये जो प्रोडक्ट है वो एवरेज है। अगर आप चाहो तो सस्ते में मिल रहा है 400 के आसपास, तो आप ले सकते हो, इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन बेस के लिए अगर नॉर्मल बेस आपको चाहिए तो भी जा सकते हो। बिल्ड क्वालिटी अगर आपको चाहिए बहुत अच्छी तो आप बिल्कुल मत परचेस करना। लेकिन एवरेज प्रोडक्ट है। बहुत सारे, अब देखिए मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो अच्छे अच्छे ईयरफोन्स दे रही हैं। अगर कम बजट में, जैसे मैंने बताया कि अरोमा है, टेक फायर है, इनके भी कम बजट वाले जो ईयरफोन्स हैं, अच्छी क्वालिटी वाली जो ईयरफोन्स, अगर आप चाहते हो कि इसी चैनल पे आपको मैं रिव्यू करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। प्रोडक्ट एवरेज है। अगर आप, जो मैंने आपको बताया कि जिस हिसाब से आपका बजट है और जो आपके टेस्ट हैं, जो आपके इंटरेस्ट है, उस हिसाब से आप जा सकते हो। बेस बहुत ज़्यादा नहीं है, कम बेस अगर आपको चलेगा तो ठीक है। सो गाइज़, ऑल ओवर ये वीडियो फ़िलहाल मैं यहाँ पे दी एंड कर रहा हूँ। अगले वीडियो में फिर से हाजिर होऊंगा। टिल देन बाय बाय।